हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए आज हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बारे में कि अगर पाकिस्तान और भारत आपस में मिल जाते हैं तो क्या-क्या हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा बंटवारा हुआ और हम आज़ाद हुए थे। तभी इन अंग्रेज़ों ने अपनी चाल चलकर हमारे देश का बंटवारा कर दिया था। तो 1947 के पहले पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही देश थे। मतलब कि बांग्लादेश तो उसमें आ ही गया। पर आज देखिए, हम पाकिस्तान से 3,323 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर पाकिस्तान को उस समय अंग्रेज़ों ने अलग नहीं किया होता, तो बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा होता और हमारी कितनी बड़ी फ़ौज होती। आर्मी, नेवी और एयरफ़ोर्स मिला के अगर तीनों देशों की फ़ौज को इकट्ठा किया जाए, तो दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज होती और हम दुनिया में सबसे ताकतवर होते और कोई भी हमारे सामने आँख ऊँची करने की हिम्मत नहीं करता। जैसे कि सभी जानते हैं कि आए दिन कश्मीर का मुद्दा चलता रहता है, आतंकवादी घटनाएँ होती रहती हैं, वो भी बिल्कुल भी नहीं होती दोस्तों। और जो कि बॉर्डर पर हमारे जवान मरते हैं, पाकिस्तान के जवान मरते हैं, उनमें से कोई भी अपनी जान नहीं देता और सब सुख शांति से रह रहे होते। और हमारा देश भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होता। वैसे तो हमारी इकोनॉमी अच्छी है ही, परंतु अगर पाकिस्तान हमारे साथ होता तो कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर भी हमारे साथ होते। अब आगे हम बात करते हैं आज़ादी की लड़ाई की, यानी स्वतंत्रता की। तो उसमें ना भारत था, ना पाकिस्तान था, ना बांग्लादेश था। सभी लोगों ने एक साथ बलिदान दिया, सभी लोगों ने एक साथ अपनी-अपनी कुर्बानियाँ दी, पर कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए आकर, अपने अपने आप के पद पाने के लालच में आकर पाकिस्तान का विभाजन करवा दिया। 15 अगस्त 1947 के पहले, यानी कि जब तक हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, तब तक किसी भी भारतवासी के मन में कभी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं रहता था। सब एक साथ में मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया करते थे। जाते जाते भी अंग्रेजों ने अपनी वही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाकर देश के दो टुकड़े कर दिए और आपस में रंजिश पैदा करा दिया तथा हिंदू मुसलमानों में आपस में झगड़े भी करवा दिए। उस समय के कुछ जो बुजुर्ग तत्कालीन नेता थे, उन लोगों के कुछ गलत डिसीजन के कारण आज उसका परिणाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों भुगत रहे हैं। दोनों तरफ के जवान मारे जा रहे हैं, उन लोगों के घर उजड़ रहे हैं और काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। आप खुद सोच सकते हैं, भारत हो या पाकिस्तान हो, जितना भी हम लोग पैसा बॉर्डर पर सेना के लिए खर्चा करते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए खर्चा करते हैं, अगर वही पैसा हम विकास के लिए खर्चा करते तो आज कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते और हमारी जीडीपी और भी ऊपर होती। दोस्तों, अगर हम आगे बात करते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि भारत की क्रिकेट टीम हो या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो, दोनों ही दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम है और उसमें एक से एक बल्लेबाज और एक से एक बॉलर्स मौजूद हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर वो 11 खिलाड़ियों में दोनों टीम के चुने हुए खिलाड़ी आ जाएं, तो दुनिया की कौन सी क्रिकेट टीम हमारी टीम के सामने टिक सकती है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में भी हमें सभी रंजिशों को भुलाकर एक दूसरे को अपना लेना चाहिए तथा जो बीच में बॉर्डर खिंची हुई है, एक दूसरे की सीमा है, उसको मिटा देना चाहिए और एक हो जाना चाहिए। अगर भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे से मिलकर शांतिपूर्वक रहें और अपनी जो भी योग्यता है उस हिसाब से काम करें, तो शायद वो भी जानते हैं कि हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी मिलकर किसी का भी सामना कर सकती है। क्योंकि हम दोनों देशों का ज़्यादातर टाइम तो एक दूसरे के साथ बदला लेने में ही निकलता है और एक दूसरे के ऊपर कैसे अटैक करना है या कैसे बचना है, बस उसकी रणनीति बनाने में ही जाता है। उसके लिए हमें सेना में भी ज़्यादा जवान भर्ती करने पड़ते हैं, जिसके लिए देश के ऊपर फाइनेंशियल बोझा बढ़ता रहता है और ये सब कम हो जाएगा। दोस्तों, जिस तरह हमारे पुराने नेताओं को जो अच्छा लगा उनने किया, पर अभी मेरे विचार से अभी के तत्कालीन जो नेता लोग हैं, हमारे यहाँ के हों या वहाँ के हों, दोनों को समझना चाहिए, आपस के जो भी द्वेष हैं उन सबको मिटा देना चाहिए और कुछ अच्छा सोचना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ये है कि भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ की जनता को
सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि भाई हमें शांतिपूर्वक रहना है और आपस में मिलकर रहना है। खून खराबा करने से तो दोनों तरफ की आबादी ही कम होगी और दोनों तरफ का पैसा नष्ट होता रहता है और सेना की भी बर्बादी होती रहती है। अंग्रेज तो चले गए पर वो एक छोटी सी गेम खेल कर गए और वो गेम में दोनों तरफ के चेस के मोहरे हमको बनाकर चले गए और हम आपस में ही लड़ लड़ कर मर रहे हैं और वो लोग उसका आनंद उठा रहे हैं। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते हैं। वो कहावत को सच कर देनी चाहिए और दोनों तरफ की सरकार को आमने सामने बैठकर या किसी भी तरह से आपस में समझौता करना चाहिए और दोनों तरफ की आवाम को भी अपनी आवाज़ उठाकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए जिससे कि हम एक हो सकें और ताकतवर बन सकें। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।